तो आज मैं आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री का बेस और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस हम किस तरह से एक्सप्रेशन यूज करेंगे 11th क्लास के अंदर, किस तरह से फॉर्मूलेस आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोग देखेंगे हमारी पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं इसको। 10th क्लास के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, सपोज करिए लाइन को, तो इस जगह पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ये थीटा यहाँ पर आकर 180 हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 270 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर थीटा 360 डिग्री हो जाएगा। यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गया। पूरा एक रिवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है। उस रिवोल्यूशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। 10th क्लास में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस करके आए, 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी पढ़ी है, आपके पास वैल्यूज भी और आपको मालूम है सारी वैल्यूज उसमें पॉजिटिव। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, A for all 6 ratios are positive. In the second quadrant sin theta and cosec theta are positive, and in the third quadrant tan theta and cot theta are positive, and in the fourth quadrant cos theta and sec theta are positive. In the first quadrant all the 6 ratios are positive. In the second quadrant, sin theta and cosec theta are positive. In the third quadrant, tan theta and cot theta are positive. And in the fourth quadrant, cos theta and sec theta are positive. ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे भी आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स हैं इनमें कौन कौन से रिजल्ट्स आपको यूज कर चुके हैं। 10th में आपने पढ़ा था 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। यहां पर और दूसरा हम यूज करते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा। ध्यान रहे थीटा की वैल्यू कभी भी 90 को एक्सीड नहीं करेगी। इस क्वाड्रेंट में जो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा और यूज करते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। यहां पर इसमें हम लिखेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। इसमें हम यूज करते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा और माइनस थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट्स जो डेवलप करेंगे हम वो इसके अकॉर्डिंग होते हैं। एक एक करके मैं रिजल्ट्स पे जाऊंगा। सबसे पहले मैं आ रहा हूं ऐसे रिजल्ट्स की बात करूंगा जिसमें रेशो चेंज होती है और साइन भी चेंज होता है एज क्वाड्रेंट। तो ऐसे मेरे पास 4 रिजल्ट्स हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। इन चारों के अंदर रेशो चेंज होती है और साइन चेंज होता है एज क्वाड्रेंट। जैसे अगर मैं 90 माइनस थीटा के फॉर्मूलों की बात करूं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये डिग्री है सब, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको मालूम है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑल आर पॉजिटिव। ये आपका cos थीटा, sin थीटा, cot थीटा,
टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा की बात हुई। अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं 90 प्लस थीटा की बात। साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 plus theta lies in second quadrant. In the second quadrant, sin theta is positive and cosec theta is positive. तो ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव। ऐसे याद रखना है आपको सर। ये cos थीटा, ये sin थीटा, cot थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। इसके बाद मैं बात करूंगा sin 270 माइनस थीटा, cos 270 minus theta, tan 270 minus theta, cot 270 minus theta, cosec 270 minus theta, cosec 270 minus theta। 270 minus theta lies in third quadrant। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑफ नेगेटिव। तो यहाँ पर ऐसे ही कॉस थीटा, ऐसे ही यहाँ पर आप लिखते हैं साइन थीटा, ऐसे ही यहाँ पर लिखते हैं कॉट थीटा, ऐसे ही यहाँ पर लिखते हैं टेन थीटा, ये आप लिखते हैं यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर आप लिखते हैं कॉसेक थीटा। ये आपके पास 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस आपके पास आ गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं 270 प्लस की। तो साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, sec of 270 degree plus theta। तो 270 plus theta lies in fourth quadrant and fourth quadrant cos theta है, sec theta है positive, rest are negative। तो ये cos, sin, cot, tan, sec और cos। तो आपको ये याद रखना है कि रेशियो तो बदल रही है सब में। तो ध्यान आपने रखना है 90 माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सारे पॉजिटिव रहेंगे। 90 प्लस थीटा में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव। 270 माइनस थीटा में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। 270 प्लस थीटा में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव। उसके बाद मैं उन फॉर्मूलों की बात करूंगा जिनमें रेशियो चेंज नहीं होती है, रेशियो सेम रहती है, लेकिन साइन चेंज होते हैं एज क्वाड्रेंट। उनमें कौन कौन से रिजल्ट्स हैं? सबसे पहले बात कर रहा हूं माइनस थीटा की। माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आपके सामने दिखाई दे रहा है। कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक, सबके सब सेम है, बस साइन से चेंज हो रहा है एज क्वाड्रेंट। तो इसमें से जिनमें रेशियो चेंज नहीं होती है उसका ये पहला एग्जांपल था। ऐसे आपके पास चार रिजल्ट्स और हैं। चार रिजल्ट्स कौन कौन से हैं? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। अब उन चार फॉर्मूलों को मैं अगली क्लास में उन चार फॉर्मूलों के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये आपने सारे रिजल्ट्स आपको दिख रही है, आपके माइंड में याद करने के लिए बहुत अच्छी तरीके हैं। इस तरीके से आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।